थैंक यू मैम। हाँ, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। नाम तो सभी लोग जानते हैं, जो नहीं जानते बता दूं, जन्नत प्रॉपर भोपाल की हूँ और इस बिजनेस को करने से पहले आपको लग रहा होगा यहाँ जो आता है वो इतना अच्छा बोलता है, मुझे कुछ भी बोलना नहीं आता। अपने बारे में सारी बातें स्किप करके, क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया है, तो मैं आपको वो चीज दिखाने जा रही हूँ जिसके लिए आप यहाँ इकट्ठा हुए हैं। उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ रिक्वेस्ट कर सकती हूँ? अच्छा वो आपने यस बोल दिया, वरना रिक्वेस्ट तो मुझे करना थी। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप यहाँ पर लाखों का बिजनेस देख रहे हैं। पहली बात, थोड़ा एक्साइटमेंट बना के रखना, क्योंकि क्या रहता है, बेचारा बन के कुछ नहीं होता। बेचारे की बड़ी टिपिकल होती है कहावत, देखा आपने बेचारे को? अपन हाथ मिलाएंगे तो ये दे देगा हाथ, मिला मिला ले जा। तो ऐसा अपन को नहीं बनना, अपन को एक्साइटमेंट में रहना है। दूसरा, सबसे पहले मैं आज, क्योंकि बहुत कम लोग हैं तो बहुत अच्छे से प्रॉपर वे में बताऊंगी, सबसे मेन हमको ये बिजनेस क्यों करना है। पहले मैं आप लोगों का क्यों करना है वो बताऊंगी। तो क्यों करने के लिए, आज सारे लोग जानते हैं कि आज के दौर में सबसे ज्यादा जरूरी है पैसा है। यस मैम। हर इंसान पैसे के पीछे भाग रहा है। यस। यहाँ जितने भी लोग हैं, बिल्कुल सच्चे दिल से अपने हाथ पे दिल पे हाथ रखकर बताइए, आप लोगों के पास इतना पैसा है कि आराम की नींद सो जाओ? नो मैम। नहीं है। दूसरा यहाँ पर होता है टाइम, यानी समय। भैया राइटिंग पे मत जाना, भावनाओं को समझना, ठीक है? टाइम है किसी के पास? नो मैम। साला कुछ भी नहीं कर रहा होगा ना तो भी कहेगा मेरे पास टाइम ही नहीं है। कोई भी बंदा हो, चाहे किसी से भी पूछ लो आप, है ना? तो आज समय किसी के पास नहीं है। उसके बाद सम्मान, आज जो हम काम कर रहे हैं उसके अंदर सम्मान है क्या? नो मैम। लोग हमारे लिए तालियां बजाते हैं, हमारे पीठ पीछे हमारी तारीफ करते हैं, मिसालें देते हैं, ऐसा कोई काम कर रहे हैं क्या हम? नो मैम। चौथा, सुरक्षा। आज अगर हम नहीं रहे तो हमारी फैमिली सड़क पे, रोड पे नहीं आएगी या भूखी नहीं मरेगी। ऐसा कोई हमने दरख्त पेड़ों का लगा दिया है? नो मैम। तो हमेशा क्या कर रहे हैं सारे लोग? मेच्योर 18 से ऊपर हैं, हमेशा क्या कर रहे हैं? कुछ कर रहे हैं? सोचने वाली बात है, सीरियसली। यस मैम। इसलिए हमें ये बिजनेस करना है, क्योंकि हमें ये चारों चीजें चाहिए। ये चारों चीजें जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। यस। अब कैसे? मैं आप लोगों से सवाल करती हूँ, अभी आप लोग जो भी काम कर रहे हो उसके अंदर ऐसा कोई काम है कि साल 2 साल बाद या 5 साल बाद या 10 साल बाद अगर आप काम नहीं भी करो तो आपकी पीढ़ियां सेट हो जाएंगी? एक साल बाद आपके पास महंगाई कितनी तेजी से बढ़ रही है आप लोग जानते हो? अपन एक चार्ट में देखते हैं, थोड़ा पीछे जाते हैं। दौर आता है 1980 का, घर का खर्चा 1 रुपए में चलता था। यस। उसी के बाद 20 साल बाद दौर आया 2000 का, घर का खर्चा 10 रुपए में चलने लगा था। उसके बाद आया 20 साल बाद 2000, कुछ ज्यादा ही फास्ट चल गए हम, 2020। अभी इस टाइम घर का खर्चा चलाने के लिए कम से कम 10,000 चाहिए। वो भी कैसा? सूखा सूखा, मतलब चटनी रोटी, ये नहीं बोल रहे मुसल्लम बिरयानी रोज खा रहे हैं। गिरी हालत में गरीब से गरीब अपना घर का खर्चा चलाने के लिए उसको 10,000 रुपए चाहिए। यस। अभी ऐसा कुछ कर रहे हो आप लोग कि गिरी हालत में 10,000 रुपए आ रहा हूँ आपके पास? 2000 आगे आएगा, 2020, 22, 25। एक आर्टिकल में मैंने पढ़ा था कि घर का खर्च चलाने के लिए कम से कम आपको 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। 1 साल बाद, 2 साल बाद आप लोग 1 लाख रुपए कमाने की आपको कहीं से ये व्यवस्था करनी पड़ेगी। कैसे? या तो लाखों करोड़ों रुपए बाप दादाओं की जमीन हो तो प्रॉपर्टी अपन को डालने फैक्ट्री है, राइट। या फिर पैसा बांट दें तो पैसा बांटने के बाद वापस नहीं आता, बट तो जाता है। अगर यकीन नहीं हो तो किसी को 500 रुपए देकर देख लेना, भूत बन जाएगा वो गायब भी हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये, हमारे पास अभी ऐसा क्या है, कौन सा सिस्टम है जिसकी वजह से हमारा घर, हमारे घर में 1 लाख रुपए महीना 1-2 साल नहीं 5 साल में आने लगे? इसलिए करना है ये बिजनेस। क्यों? क्लियर हुआ आपको? यस मैम। अब करना क्या है आपको? यहाँ पर कोई नया काम नहीं करना, हमको वही करना है जो हम बचपन से करते आ रहे हैं। पहला काम करते आ रहे हैं खरीदारी। यस। करते आ रहा है। यस मैम। खरीदारी का ये आलम में बच्चा पैदा नहीं होता,
तो खरीदारी स्टार्ट हो जाती है। और एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी जीना चला जाता है तो भी उसके लिए खरीदारी होती है, यानी क्रियाक्रम का फन दफन सब होता है, मजबूरी है वो करना, घर में तो रखेंगे नहीं डेड बॉडी को, है ना। मजबूरी में हमको ये खरीदारी करना ही है, यानी पैदा होने से लेके पहले से मरने के बाद तक हम खरीदारी करते हैं। आज तक खरीदारी करके हमको कोई बेनिफिट मिला नहीं मिला। दूसरा आपको यहाँ पर क्या करना है, प्रचार। प्रचार यानी प्रमोशन, जो हम फ्री में करते हैं। टीवी अच्छी लगी, एलईडी, उसकी तारीफ कर दी। पिक्चर अच्छी लगी, उसकी तारीफ कर दी। आइसक्रीम कोई सा अच्छा लगा, तारीफ कर दी। टॉप एंड टाउन अच्छा लगा, यानी तारीफ हम करते ही हैं। वो तारीफ करके आज तक हमें एक भी रुपए का बेनिफिट या फायदा हुआ नहीं हुआ। यहाँ पर यही दो कारण एक नींव है इस बिजनेस के। यही दो काम करके हम लोग लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं कुछ टाइम में। यहाँ पर करना क्या है, अब आप वो सोच रहे होंगे कि करना क्या है, तो यहाँ पर पहले मैं आपको एक चार्ट बता देती हूँ कि यहाँ पर जितने भी लोग बैठे होंगे हर इंसान कस्टमर है। Yes, ma'am. कस्टमर का संधि विक्षेप करे तो कष्ट करो मर, कष्ट से मर। अपनी जरूरत का सामान वो कहाँ से लेता है, जो उसके आसपास छोटी मोटी शॉप होती है जिसे हम रिटेलर बोलते हैं। अब ये रिटेलर खुद बनाता है क्या, है ना। ये लाता है होलसेलर से, ये लाता है डेयरी डिस्ट्रीब्यूटर से, ये लाता है कैरी फॉरवर्ड एजेंट से, ये लाता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से। यानी एक सिस्टम से सामान होता हुआ हम तक आता है। सामान बन के तैयार होता है यहाँ पर 40% में, आप और हम तक आते आते 100% हो जाता है। क्यों, किसी को पता ही है? मैं बता देती हूँ। क्योंकि ये जो मिडिल मैन बैठे हुए हैं ना, ये समाज सेवा करने नहीं बैठे, ये अपना मार्जिन कमाने बैठे, फायदा। दूसरी सबसे बड़ी जो कीमत चुकाता है कंपनी चुकाती है वो एडवर्टीज वालों को। अमिताभ बच्चन हुए, ऐश्वर्या राय हुई, सचिन तेंदुलकर हुए, धोनी हुए, है ना, सब लोग ऐड करते हैं। यानी 40% का मार्जिन टोटल 100% सिर्फ एक कस्टमर से वसूला जाता है। यानी बीच का 60% पैसा बीच में ही बढ़ जाता है ना, इनको नहीं मिलता। इस 60% से ये लखपति होता है, लखपति, करोड़पति, अरबपति, ये खरबपति और ये पता नहीं कौन कौन से पति। बेचारा एक कस्टमर बीवी का पति नहीं होता, ज्यादातर होता है घर में लड़ाइयाँ पैसों की वजह से ही होती हैं। इसको बोलते हैं ट्रेडिशनल मार्केट सिस्टम, यानी परंपरागत व्यवसाय जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। अब हम जिस व्यवसाय के बारे में बात कर रहे हैं उसको स्मार्ट वर्क कहा जाता है, जिसको साधारण भाषा में बोला जाता है डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम, मल्टी लेवल मार्केटिंग सिस्टम, नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम। इसमें होता है क्या है, कंपनी कहती है हम आपके शहर में आ जाते हैं, आप हम तक आ जाओ। एक बात और मैं क्लियर कर दूं आपको, कंपनी कोई भी सामान में मिलावट नहीं करती। पैसा कमाने के लिए, पैसा बढ़ाने के लिए मिलावट कौन करता है, ये बिचौलिए, है ना। कंपनी से तो लाते हैं वो प्योर, लेकिन बीच में अब अगर डायरेक्ट आप कंपनी से सामान लेते हैं तो आपको प्योर मिलेगा और ऑर्गेनिक मिलेगा, बिना केमिकल मिलेगा, यानी केमिकल रहित मिलेगा। तो सामान कहाँ से लेना चाहिए, डायरेक्ट कंपनी से। अब डायरेक्ट कंपनी से सामान लेने पर खाली खरीदी में आपको क्या क्या फायदे हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। उससे पहले मुझे ये बताओ, यहाँ जितने लोग बैठे हुए इसमें नहाता कौन है, रोज कौन नहाता है, सभी। अब भाई लोग बात सोच रहे होंगे ये कोई सवाल, भाई सवाल माने सवाल। नहाने का मैंने इसलिए पूछा कि भाई नहाइए तो साबुन भी यूज होगा, तेल भी यूज होगा, शैम्पू भी यूज होगा, है ना, पेस्ट भी यूज होगा, है ना। तो हम लोग वो जरूरत का सामान जो मार्केट से लेकर आ रहे हैं वही जरूरत का सामान हम अगर यहाँ से लेते हैं, यानी यहाँ पर अपन ज्वाइनिंग लेते हैं। 3 तरह की ज्वाइनिंग होती है। एक ज्वाइनिंग होती है 500 बीवी, ठीक है। एक ज्वाइनिंग होती है दूसरी 1250 बीवी, एक ज्वाइनिंग होती है तीसरी वीआईपी ज्वाइनिंग 3750, है ना। अब आप सोच रहे होंगे ज्वाइनिंग क्या बला है, तो मैं आपको यूँ समझाती हूँ। आज तक हमने सामान की खरीदारी करी, कोई पैसा आया? क्यों? है किसी के पास जवाब? मैं बताती हूँ। क्योंकि हमने जो भी सामान खरीदा उसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, है ना। यहाँ पर अगर अपन काम करते हैं, पैसा कमाना है, तो आपको रजिस्ट्रेशन करा के सामान खरीद के बेनिफिट उठाना है। अब रजिस्ट्रेशन के फायदे में नॉर्मल आपकी जबान में बता देती हूँ। बर्थ सर्टिफिकेट बनता है जब बच्चा पैदा होता है,
उसके बगैर स्कूल में एडमिशन नहीं होता। रजिस्ट्रेशन हुआ, स्कूल में जाते हैं तो स्कूल वाले अपने हिसाब से रजिस्ट्रेशन करते हैं, बिना एडमिशन वाला बच्चा स्कूल नहीं जाता, ये रजिस्ट्रेशन हुआ। शादी होती है तो रजिस्ट्रेशन होता है, बिना रजिस्ट्रेशन के काजी वापस चले जाते हैं, कहते हैं पहले जाओ वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा के, हमने का नहीं पढ़ाते। वो जब इंसान मर जाता है यानी स्वाहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो भी रजिस्ट्रेशन होता है, यस मैम। डेथ सर्टिफिकेट से बाकी उसकी फैमिली को बेनिफिट मिलते हैं। तो आज तक हमने जीवन में अपने सामान की खरीदी पे रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन अगर आप करते हैं तो रजिस्ट्रेशन आपका 0% में हो जाता है। रजिस्ट्रेशन के नाम पे कंपनी आपसे 1 भी रुपया नहीं लेती। अब अपन को वर्क करना है, इसलिए हमको हमारी जरूरत का सामान, वही मैंने आपसे बोला कि नहाएंगे तो अपन को ये सामान चाहिए, तो अपनी जरूरत का सामान 500 बीबी यानी 1000 रुपए का, 1250 यानी 2 से 2500 का, 3750 यानी 4 से 5000 का सामान आपको लाइफ में वन टाइम लेना है। अगर अच्छा लेते हैं तो कि साबुन भी खत्म होगा, तेल भी खत्म होगा, शैम्पू भी खत्म होगा, है ना, अच्छा लगता है आपको, मतलब बिना केमिकल का लगता है और आपको फायदे होते हैं, तो फिर आप सामान यहीं से लेंगे। यस। अब खरीदारी पे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन आपको वन टाइम करना है और ये आपको आईडी वन टाइम लगाना है रजिस्ट्रेशन। अब इसके बाद खरीदारी पे आपको क्या क्या बेनिफिट होंगे, तो पहला बेनिफिट बताती हूँ मैं आपको, रिटेल प्रॉफिट। ये होता है आपको 10 to 30%। अब ये कैसे मिलेगा, जैसे अपन कहीं से सामान लेकर आते हैं तो एमआरपी पे लेकर आते हैं, हमको यहाँ पर सामान एमआरपी पे ना मिलकर क्योंकि हमने रजिस्ट्रेशन कराया है, सबसे पहला बेनिफिट फायदा कि हमको 10% से लेके 30% हर सामान पे छूट मिलेगी, ठीक है। दूसरा यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा आपको कंज्यूमर क्लब। कंज्यूमर क्लब क्या होता है, अगर आपने अपनी आईडी पे, मैंने बताया था ना 500 बीबी का सामान लेते हैं तो कंपनी टर्नओवर का यहाँ पर आपको 4% देती है, कंपनी टर्नओवर का, ठीक है। दूसरा, अगर वही सामान आप यहाँ पर 350 का कर लेते हैं तो कंपनी अपने टर्नओवर का 2% देती है। ये बेनिफिट आज तक आपको मार्केट से नहीं मिला, कहीं नहीं मिला और ना ही मिलेगा। तीसरा बेनिफिट यहाँ पर होता है कैशबैक। कैशबैक भी आपको, जैसे मान लीजिए आपने 1000 का सामान बाजार से लेकर आए तो बनिया 50 रुपए अकाउंट में डालता है, यहाँ पर अगर आपने 1000 का सामान लिया तो 40 से 50 रुपए आपके अकाउंट में भी आएंगे। उसके बाद चौथा, सबसे मेरा फेवरेट, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी यानी 1000 का सामान आप 3 महीने तक लेते हैं तो चौथे महीने में आपको 1000 का सामान फ्री मिलेगा। मैं आपको बता दूं, फ्री हर इंसान को, मतलब कितना भी लखपति करोड़पति होगा, अगर फ्री सुन लेगा तो वो जरूर जाएगा लेने सामान और लेगा, है ना। फ्री सामान बेरों को भी सुनाई देता है, बोलेंगे क्या है फ्री, अच्छा, मतलब सुनाई दिया उनको। बेरे होंगे सुनाई नहीं देगा, लेकिन फ्री सुनाई दे जाएगा उन्हें, ठीक है। तो ये 4 बेनिफिट खाली खरीदी करके आप उठा सकते हैं। पहला बेनिफिट मैंने बताया, रिटेल प्रॉफिट, जो मिलेगा आपको कंपनी टर्नओवर का 24%, कंपनी टर्नओवर का 24%, ठीक है। ये 4%, ये 2%, यानी 6% आपको कंज्यूमर क्लब मिलेगा। कैशबैक मिलेगा आपको 10% और कंसिस्टेंसी मिलेगा आपको 33%। टोटल कितना हुआ है, मेरी मैथ थोड़ी कमजोर है, 73% आप यहाँ पर बेनिफिट खाली खरीदी करके उठा सकते हैं, जो मार्केट में आपको 1% खरीदी करके। अब ये तो हुए खरीदी के फायदे जो आजकल हमको कहीं भी बाजार में नहीं मिलेंगे। खरीदी करके हम 4 तरह का बेनिफिट उठा सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर बात हो रही थी लाख रुपए करोड़ रुपए कमाने की, लाइफ बदलने की, तो उसके लिए क्या करना है हमको, उसके लिए हमको कुछ नहीं करना, अपना जबान चलाना है। जबान चलाते यस। हमारे महागुरु कहते हैं कि जबान चलाने में तो हम लोग इतने माहिर हैं कि सबसे ज्यादा हड्डी तोड़वाने का काम कर सकते हैं अगर हम अच्छे से अपनी जबान चला लेते ना। साहिल सर की बुराई रवीन सर से कर दी, रवीन सर की बुराई साहिल सर कर, फिर देखो बाहर उसकी हो रही होगी कि नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा तो भी अगर हमने बोल दिया कि सर ऐसा वो बोल रहे थे, ऐसा बोल रहे थे, इनकी लड़ाई हो जाएगी, है ना। आप सोचोगे समझोगे नहीं। तो कहने का मतलब मुझे समझाने का है कि प्रचार की ताकत समझो आप,
प्रचार की ताकत इतनी होती है कि एक आर्टिकल में मैंने पढ़ा था कि एक नॉर्मल इंसान प्रचार करके दूसरे लोगों का करोड़ों रुपए का टर्नओवर यानी 100 करोड़ का टर्नओवर करवा देता है अपनी पूरी जिंदगी में। किसी को यही नहीं मालूम उस 100 करोड़ का अगर 1% की हमारे पास 1 करोड़ रुपए आ तो हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी होगी जो आज है बदल जाएगी ना। उसमें एक शब्द और लग जाएगा स्टाइल, है ना। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, प्रचार, इसकी ताकत। हमारे एक और महागुरु कहते हैं कि प्रचार फ्री में नहीं करना, मतलब जो काम में पैसे लगते हैं वो पैसे में करना, जो काम में पैसे नहीं लगते वो भी फ्री में मत करना। तो प्रचार हम आज तक फ्री में करते आ रहे हैं। यस। अब यहाँ पर प्रचार हमको कैसे करना है कि हमको अपनी जो यहाँ पर जैसे बहुत सारे लोगों को नहीं आता बताना, तो आपको सिर्फ इतना बताना है कि हमने एक जगह से बिजनेस स्टार्ट किया है, एक जगह से सामान लेना स्टार्ट किया है, वहाँ पर सामान फ्री मिलता है। हर इंसान पूछेगा कहाँ, तो आपको यहाँ का पता बताना है। अब प्रचार के फायदे यहाँ पर बहुत सारे हैं, लेकिन आपको मैं बताती हूँ। पहला मैंने आपको बताया था ज्वाइनिंग का 500 1250 है ना। अगर आप ज्वाइनिंग लेते हैं तो जो आपके साथ आएगा वो भी ज्वाइनिंग लेगा, वो भी सामान खरीदेगा, है ना। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए 2 लोग आते हैं, ये आप मान लो, ठीक है, ये आपके 2 दोस्त मान लो। जैसे मेरे 2 दोस्त हैं, एक शाहिद है, ठीक है, एक नवेद है। अब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट करा और शाहिद और नवेद को यहाँ पर लाकर बिठा दिया। शाहिद नवेद को बिजनेस पसंद आया और उसने भी बिजनेस स्टार्ट करा। जैसे ही आप शाहिद और नवेद 3000 बीवी का लेफ्ट और 3000 बीवी का राइट बिजनेस देते हैं यानी सामान खरीदते हैं, तो यहाँ पर मेरा पहला बेनिफिट होता है स्टार्टअप बोनस। स्टार्टअप बोनस मतलब बिस्मिल्लाह यानी शुरुआत। आपने देखा होगा जो नया इंसान दुकान खोलता है तो वो बोनी के मतलब बड़े बड़े शोरूम में बड़े बड़े आपने सुनार किया देखा होगा, 1 रुपये 50 रुपये 500 का नोट आगे कांच में रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि वो बोनी इनकम होती है ना, वो उसको बरकती मानते हैं। तो यहाँ पर आपकी बोनी इनकम होगी स्टार्टअप बोनस। कंपनी टर्नओवर का ये मिलेगा 24%। मैडम 24% ही मिलेगा स्टार्टअप। Yes, कंफ्यूज्ड। स्टार्ट में आपको 270 280 300 तक आपका स्टार्टअप बोनस यानी 3000 बीबी पे आ जाएगा, ठीक है। दूसरा, अब क्योंकि शाहिद और नवेद इनको भी पैसा कमाना है, यस, वो भी मेरी तरह नहाने धोने वाले हैं ना। Yes. तो अब शाहिद और नवेद ने काम स्टार्ट करा और इधर मेरा बिजनेस 12500 हुआ और इधर मेरा बिजनेस 12500 हुआ। तो दूसरा अपन को प्रचार का बेनिफिट यहाँ पर मिल जाएगा ट्रेवल फंड। ट्रेवल फंड मिलेगा कंपनी टर्नओवर का 10%। ट्रेवल फंड मतलब हमको जाना है, क्योंकि अपन बिजनेस करेंगे तो जाएंगे आएंगे भी, गाड़ी में पेट्रोल भी डलवाएंगे, किराया भी देंगे, है ना। तो ये भी कंपनी आपको देना स्टार्ट कर देती है। अब मैं पुरानी हुई, कुछ लोग मैंने और ज्वाइन करे, मेरा बिजनेस कुछ और आगे बढ़ा। यहाँ पर मेरा बिजनेस 25,000 लेफ्ट 25,000 राइट हुआ, तो यहाँ पर कंपनी कहेगी मैडम पैदल मत घूमो, आप कार खरीद लो। कंपनी यहाँ पर कार फंड देना स्टार्ट कर देगी। यस, ये भी कंपनी टर्नओवर का 10% आता है, ठीक है। यस, कहीं और काम करके हम कार खरीद सकते हैं? नो मैम। लोगों की जिंदगी में गुजर गई, लाख रुपए भी कमा रहे हैं ना तो कार नहीं खरीद पाए। यहाँ पर कंपनी अपन को कुल 25,000 बीबी के मैचिंग पे देने लगती है। इसके बाद आपका चौथा बेनिफिट कंपनी देती है, मेरी और इनकम वो बढ़ती है, सेलिंग बढ़ती है। और यहाँ पर मेरा 50,000 बीबी लेफ्ट 50,000 बीबी राइट होता है, तो कंपनी मुझसे कहती है जन्नत मैडम हाउस बना लो आप अपने सपनों का घर, यानी कंपनी यहाँ पर हाउस फंड देने लगती है। सो मच। अब इसके बाद अभी यहाँ कहानी खत्म नहीं हुई है। अब हम पुराने हो जाते हैं, 1-2 साल पुराने, हमारी टीमें बढ़ जाती हैं। भोपाल के अलावा बहुत बाहर भी जाने लगते हैं, अपन घूमने लगते हैं, तो वहाँ पर सब लोग काम करते हैं, सबको मजा आता है। तो यहाँ पर मेरा बिजनेस 2 लाख बीवी लेफ्ट और 2 लाख बीवी राइट जाता है, तो मेरी लाइफ स्टाइल ही चेंज हो जाती है। यहाँ पर कंपनी मुझे लाइफ स्टाइल बोनस देने लगती है। लाइफ स्टाइल बोनस कंपनी टर्नओवर का 8% देती है, ठीक है। यस, ये 12% देती है हाउस फंड, ये 8% देती है। इतना समझ में आया? यस मैम। अब एक इनकम जो सारे लोगों की फेवरेट है, बता दूं? यस मैम। उससे पहले मैं आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पर किसी ने किसी को काम पे रखवाया है? आपने रखवाया, किसी को नौकरी पे रखवाया है, किसी को कहीं अपनी जबान पे कहीं और भी रखवाया होगा। अब हम किसी को यहाँ पर अपन ऐसे लेते हैं, जैसे एक शिक्षक होता है,
एक शिक्षक होता है और वो अपनी पूरी जिंदगी बच्चों को पढ़ाता है, उसकी पूरी जिंदगी गुजर जाती है, उसके पढ़ाए हुए बच्चे कोई आईपीएस बनता है, कोई आईएएस बनता है, कोई वकील बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, उस शिक्षक को उसकी कमाई का क्या मिलता है? कुछ नहीं मैम। केवल एक शॉल, शायद अब तो वो भी नहीं मिलता है ना। यस यहाँ पर अगर मान लो आप हो, आपने यहाँ पर 10 लोगों को ज्वाइन करवा दिया, ठीक है, अब ये 10 लोग ज्यादा नहीं 1-1 हजार रुपए महीना कमा रहा है या 1-1 लाख रुपए महीना कमा रहा है, तो इनकी कमाई का 8% आप काम करें या ना करें, आपको लाइफ टाइम मिलता है। कोई बंदा 1 लाख रुपए कमा रहा है, वो अपने लिए कमा रहा है, वो अपने लिए मेहनत कर रहा है, वो अपने लिए भागदौड़ कर रहा है, लेकिन उस 1 लाख का 8% यानी 8,000 रुपए आपको गुरु दक्षिणा कंपनी हमेशा आपके अकाउंट में 12 तारीख के 12 तारीख डाल देगी। क्यों? क्योंकि कंपनी कहती है कि आप हमें भूल जाएंगे, लेकिन हम आपको लाइफ टाइम नहीं भूलेंगे। यहाँ आपकी 3 पीढ़ी सेट है, आपको बिल्कुल सच सच बताइएगा, कितने लोग ये बिजनेस करना चाहते हैं? कितने लोग लाख रुपए महीना कमाना चाहते हैं? आप देखना चाहते हैं सभी लोग, यस यानी स्वर्ग लोग यानी जन्नत, नीचे कर लीजिए, जन्नत सभी को देखना है। यस अब मैं कहूँ अभी मैं आप लोगों को मार दूँ, सब जन्नत में जाओगे, कौन कौन मरने को तैयार है? यस आप हो बलिदानी हो आप, और कोई मरने को तैयार होगा? नहीं भैया चाहिए मैडम इसलिए। यहाँ पर लेकिन मरना नहीं है, यहाँ पर अगर आपको वो इनकम करना है तो आपको 4 काम करना है आसान, बता दो यस क्या करना है। पहला काम करना है आपको इस बिजनेस की शुरुआत यानी स्टार्ट करना है, ठीक है, स्टार्ट यानी शुरुआत, और शुरुआत कैसे होगी वो मैंने आपको बता दिया। दूसरा यहाँ पर काम करना है आपको सेल्फ बिलीव, सेल्फ बिलीव यानी अपने आप पे भरोसा है, भरोसा अपने आप पे। यस मैम। भरोसे पे एक बंदर वाली कहानी अगर आप लोग इजाजत दे तो सुनाओ। यस मैम। एक बार क्या होता है, भविष्यवाणी होती है, मतलब यमलोक में भविष्यवाणी होती है, जंगल के अंदर जितने भी बंदर लोग हैं वहां पर एक बहुत बड़ा सारा आलीशान तालाब होता है, और बंदर पानी से बहुत घबराते हैं, सुना है आपने? बंदर पानी से बहुत घबराते हैं। तो वहां पर भविष्यवाणी होती है कि जो बंदर इस तालाब के अंदर कूदेगा वो बढ़िया राजा बन जाएगा, और जो बंदरिया इस तालाब के अंदर कूदेगी वो बढ़िया रानी बन जाएगी। तो कुछ लोग समझदार होते हैं ना, मैं पहले देखूंगा, तो उसमें से एक बंदरिया सोचती है, कुछ नहीं, उसको अपने आप पे भरोसा होता है और वो उस तालाब के अंदर कूद जाती है। दूसरी साइड वो बढ़िया सुंदर राजकुमारी बन के निकलती है। अब वो वहां बैठे बंदरों से पूछती है, तुम लोग बंदरिए जो बैठे हुए थे, तुम लोग क्यों नहीं कूदे, यानी तुम लोगों ने प्रोवेदा क्यों स्टार्ट नहीं कर दिया? तो उन्होंने क्या करा, हम तो समझदार थे, हम ये देख रहे थे पहले तुम्हारा होगा कि नहीं, और भविष्यवाणी सिर्फ 2 मिनट की होती है, इससे ज्यादा की नहीं होती है। तो यहाँ पर भी समझदार बहुत होंगे, अपने आप पे जो भरोसा करेगा वो 1 लाख रुपए कमाने लगेगा। तीसरा यहाँ पर आपको करना है वजह, कहते हैं ना कोई काम करने की वजह होती है, कारण होती है, राइटिंग में मत जाना, मैं बार बार बोल नहीं हूँ, भावनाओं को समझो जो समझा रही हूँ। अपना काम, अपना बिजनेस करने के लिए कोई एक मकसद होता है, जैसे किसी का मकसद होता है भाई मुझे बहुत अच्छा कार चाहिए, किसी का मकसद होता है मुझे बहुत अच्छा बंगला चाहिए, किसी का मकसद होता है मुझे अपने ही सर्कल में इज्जत चाहिए। यस मैम। अगर आप करोड़ों रुपए भी बांट दोगे ना, तो जब तक वो खर्चा नहीं होगा तब तक ही इज्जत मिलेगी, वो खर्चा होगा तो बंदा गायब हो जाएगा, ठीक है नहीं? यहाँ पर अगर आप कोई एक वजह, कोई एक कारण, कोई एक मकसद बनाते हो तो ये बिजनेस आपसे काम करवाएगा आप लोगों के लिए, क्योंकि इस बिजनेस में 2 कमियां हैं, बता दूं? यस मैम। पहली कमी, इतनी सारी खूबियां होने के बाद पहली कमी इसमें नो बॉस, यहाँ आपका कोई बॉस नहीं है, यहाँ डायरेक्ट आप कंपनी के पार्टनर बन के काम करना है, डिस्ट्रीब्यूटर बन के काम करना है। दूसरा, यहाँ पर नो लॉस, लाखों करोड़ों रुपए आपके लगे नहीं है। अगर एक चाय का ठेला, एक पान की दुकान भी खोलते हैं तो उसमें अपना टाइम भी देते हैं, उसमें पैसा भी लगाते हैं, है ना, मेहनत भी करते हैं। यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं। तो ये 2 कमियां हैं इस बिजनेस के अंदर। आप लोग तो सोचेंगे ये तो खूबियां होती है, लेकिन मैं कमियां मानती हूँ, क्योंकि जब पैसा लगा नहीं होता तो लोग को नींद भी आती है। Yes, जब पैसा लगा नहीं होता तो लोग कहते हैं मैडम हम तो दुबई में रह रहे थे, कैसे आते हैं हम ऑफिस, है ना? ऐसा होता है ना? तो ये वजह, ये कारण, ये मकसद काम करवाएगा। जैसे मेरा मकसद था मेरा बेटा, जिसने आज मुझे इस बुलंदियों पर पहुंचा दिया। आगे यहाँ पर चौथा और आपको आसान काम करना है, केवल लोगों को पता बताना है, लोगों को पता बताना है,
बिजनेस कहाँ हो रहा है, फ्री कहाँ बैठ रहा है और जिंदगी कहाँ चेंज हो रही है। अब पता बताने पर भी मुझे एक कहानी याद आ रही है। अगर आप लोग बोर तो नहीं हो रहा है तो अपने लिए ताली बजा लो भाई। पता बताने पर क्या होता है कि नाम अपन यहाँ पर रविंद्र सर ले लेते हैं। रविंद्र सर है और साहिल सर है ना, दोनों आपस में बहुत गहरे दोस्त हैं। वो दोनों अलग अलग कॉलोनियों में रहते हैं। अब दोनों के पापा, बुरा मत मानना, एग्जाम्पल दे रहे हैं। अब रविंद्र सर के जो पापा होते हैं उनको क्या होती है, रतून समझते हैं, रात में चलने की बीमारी। अब रविंद्र सर के पापा रात में 2-2:30 बजे के करीब उठते हैं और वो चलने लगते हैं। चलते चलते कहाँ जाते हैं, वो साहिल सर के घर पे बेल बजाते हैं। बेल बजाते और हाथ हटाते भी नहीं है, हाथ रखा हुआ बेल बज रही है। अब साहिल सर नींद में भूत बोलते हैं, कौन आया देखो तो इतनी रात को टाइम देखा 2:30 बज रहा है, आंखें मले, सचमुच में 2:30 बज रहा है। गेट खोला, पता चल रहा है रविंद्र सर के पापा। अंकल हाथ हटा लीजिए, बेल बज रही है। हाँ बेटा दिखता नहीं है, इतनी रात को क्यों आए आप, क्या बात है? तो बोलते बेटा घर का पता भूल गया। अब क्योंकि रविंद्र सर को पता है, साहिल सर को पता है कि रविंद्र सर के पापा हैं, ये उठे और उतनी रात को रविंद्र सर के पापा को उनके घर छोड़ दिया, आकर अपने बिस्तर पे सो गए। ठीक है, दूसरे दिन सेम टाइम 2 से 2:30 बजे के टाइम रविंद्र सर के पापा फिर घर से निकले, क्योंकि उनको तो बीमारी है। फिर घर से निकले, फिर रविंद्र सर के घर जाकर बेल पे हाथ रख दिया। फिर रविंद्र सर उठे, फिर टाइम देखा, फिर आंखें मली, फिर रविंद्र सर के पापा को देख के फिर वो एक्साइटेड होकर आप दोस्त के पापा हैं, फिर जाके घर छोड़ दिया। तीसरे दिन फिर कंडीशन हुई। तीसरे दिन कौन कौन छोड़ेगा? अगर आप लोग होंगे तो छोड़ेगा, लेकिन हमारे साहिल सर महान, तीसरे दिन फिर उनको उनके रविंद्र सर के घर छोड़ देते हैं। चौथे दिन फिर वही होता है, अब कौन छोड़ेगा? अब कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट लेकर आते हैं। पहला दिन होता है रविंद्र सर के पापा साहिल सर के घर पहुंचते हैं, रात का 2 बज रहा होता है और बेल बजाते हैं। साहिल सर उठते हैं, अपनी आंखें साफ करते हैं और रविंद्र सर के पापा को देख के रविंद्र सर के घर पहुंचा देते हैं। रविंद्र सर के साहिल सर ने क्योंकि रविंद्र सर के पापा को उनका घर बता दिया, इतनी रात में उनके घर का पता बता दिया, तो रविंद्र सर के पापा साहिल सर की जेब में 2000 का पर्पल कलर का नोट रख देते हैं, खुशी के मारे के मुझे अपना घर पहुंचा दिया। क्योंकि अरबपति खरबपति है भैया रविंद्र सर के पापा, कम मत समझ लेना। हमारे बॉस के पापा कैसे होंगे, लाइफ स्टाइल अलग। ठीक है, 2000 का पर्पल कलर का नोट रख दिया। दूसरे दिन भी सेम कंडीशन हुई, 2 से 2:30 बजे का टाइम हुआ। रविंद्र सर के पापा साहिल सर के घर, साहिल सर ने रविंद्र सर के पापा को घर पहुंचा दिया, फिर उन्होंने पर्पल कलर का नोट उनकी जेब में रख दिया। मजा आएगा इनको, तीसरे दिन इनकी नींद गायब हो जाएगी। फिर वही टाइम हुआ और फिर वही कंडीशन हुए, तीसरे दिन में इनके पास 2000 रुपये आ गए। अब चौथे दिन ये 11 बजे से टाइम देखने लगेंगे, कहीं रविंद्र सर के पापा दूसरे इंसान की बेल नहीं बजा दें। समझ में आया? यानी पता बताने का, यहाँ पर आपको हर बंदे पर, अगर वो डायमंड बन गया तो हर बंदे पर 2 से 2500 रुपये आपको मिलने ही मिलना है। मजा आएगा? अनलिमिटेड, 30,000 रुपये लाइन लगा दोगे। हमारे सर के लिए एक बार जोरदार तो सर मेरा हो गया पूरा प्लान प्रेजेंटेशन। अब इस प्लान में अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई हो, कैसे करना है, क्या करना है, आगे और बहुत सारे इनकम है हमारी यहाँ कंपनी के अंदर। अगर आप ज्वाइन होते हैं तो 12 तरह की इनकम है और रिवार्ड और जो अपनी ऑफर आते हैं तो समझ लीजिए 15 तरह की हो जाती है। बीच बीच में हमारे यहाँ 100% ऑफर भी आते हैं, है ना। तो अगर आपका कोई सवाल है तो आप बिल्कुल लास्ट में पूछ कर जाइए। थैंक यू सो मच। मैं कहूँगी रविंद्र साहब कंटिन्यू।